Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Tanisha Agarwal and I am going to share my journey of NEET अभी तक का from beginning. तो start करते हैं. आकाश ज्वाइन करा एंड पढ़ाई वॉज गोइंग गुड ओनली. आई वॉज स्कोरिंग 600 प्लस स्टार्टिंग में एंड धीरे 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 प्रोग्रेस होने पे हमें इस लाइक सिलेबस फास्ट करवाया गया एंड देन मेरे एंड में मार्क्स गिर गए क्योंकि एंड में मुझसे नहीं आ रहा था समझ एंड लाइक नहीं हो रही थी मुझसे पढ़ाई. तो मेरे अराउंड 500-400 में मार्क्स आने लग गए थे एंड में. तो देन केम ट्वेल्थ में इट वॉज गुड फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली. आई वॉज स्कोरिंग 600 प्लस लाइक 650 में स्कोर्स जाते थे एंड लाइक 500 में एकदम लाइक एंड जो होता है ना, मतलब आई वॉज सेलेक्टेड इन द रैंकर्स बैच, लाइक टॉपर्स वाला जो बैच होता है. NDP होते हैं अगर आपको बताओ तो. एट द एंड NCERT बूस्टर प्रोग्राम होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट बैच बनता है वो होता है टॉपर्स बैच. तो उसमें आई वॉज सिलेक्टेड. हाँ, तो उस बैच को ज्वाइन करने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में डाउनफॉल आया है वो इतना गंदा था भाई. मैंने दिया अपना फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड उससे मेरे आए 490 मार्क्स. तो आई वॉज लाइक वेरी स्ट्रेस कि क्या करना चाहिए मुझे क्योंकि नहीं हो रहा. एंड फिर मैंने सोचा कि अभी लेट्स जस्ट फोकस ऑन बोर्ड्स. तो मैंने फिर बोर्ड्स दिए एंड बोर्ड्स में आई गॉट 94% CBSE बोर्ड्स 12th के. ओके, देन उसके बाद अगेन मेरे मॉक टेस्ट शुरू हो गए एंड लाइक हमारी ब्रांच वॉज वेरी गुड मेरे उस टाइम पे. तो ठीक है, तो वी वर अलाउड टू गिव इवन इंटेंसिव का टेस्ट. इफ़ यू वांट टू गिव यू कैन जस्ट कम ऑन द ब्रांच एंड गिव द टेस्ट. तो इट वॉज वेरी गुड इन दैट वे एंड लाइक सपोर्ट एंड ऑल वॉज गुड. तो आई गेव ऑल द टेस्ट, लाइक रोज़ एक टेस्ट देते थे मॉक टेस्ट एंड स्टार्टिंग में 2 भी देते थे. पर एंड में हमने FTS देना बंद कर दिया था क्योंकि अगर आपने पिछले साल का FTS दिया होगा तो पता होगा कितना इरेलीवेंट था पिछले साल का FTS. तो मैंने इंटेंसिव दिए थे एंड देन आया नीट. मैंने नीट में स्कोर किया 622 नंबर थे मेरे एंड लाइक उससे पहले ज़्यादा थे पर लाइक मेरे OMR में मिस्टेक्स थी 3, तो उसकी वजह से कम हो गए. तो देन आई थॉट कि अगर मेरे रेगुलर स्कूल था गाइस मेरा, ऑल्सो रेगुलर स्कूल एंड आकाश एंड लाइक ये सब मैनेज करके इतने नंबर आ सकते हैं तो अगले अटैम्प्ट पे तो अच्छे आ ही जाएंगे. तो ये सोच के मैंने ले लिया ड्रॉप. ठीक है, लाइक आई वाज ऑल्सो लाइक कि अगर मतलब नहीं लिया मैंने ड्रॉप एंड बाद में रिग्रेट करूँ कि मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया, तो वो ना हो मेरे साथ. तो मैंने ड्रॉप लिया. देन उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी. फिर मैंने दोबारा आकाश ज्वाइन करा. आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन ईलन एंड आकाश बट आई जॉइंट आकाश. मेरा पहला मॉक टेस्ट 695, अगला मॉक टेस्ट 695. मतलब अक्टूबर तक मेरा लोएस्ट वो 660. उसके बाद अगेन मेरी लाइफ में डाउनफॉल आता है. मेरी लाइफ का डाउनफॉल इतना कॉन्स्टेंट है भाई साहब. ठीक है, देन उसके बाद AIATS, मतलब स्टार्टिंग के AIATS पर गुड, पर उसके बाद वाले AIATS में मेरे आ गए 590 समथिंग एंड आई वाज लाइक फिर गई भाई, मैं फिर गई. तो फिर कंटिन्यू तो करना होता है मुझे, मेरी से गिव अप वाली चीज़ नहीं होती. तो मैंने कंटिन्यू करा. तो फिर मैंने दोबारा टेस्ट दिए, होता रहा ऊपर नीचे 650 कभी तो कभी 600, तो यही चलता था. देन एट द एंड अभी जो लास्ट जो मैंने मॉक टेस्ट दिया उसमें आई वाज स्कोरिंग 660 670 गुड रेंज. आई वाज लाइक कि अगर नीट में थोड़ा सा भी अप हो जाता है लाइक मार्क्स तो इट विल बी गुड, हो जाएगा सिलेक्शन. पर मैं नीट देने गई एंड उसके बाद जो हुआ उसके बाद आई डोंट नो कि मेरा सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा कि नहीं होगा. आई डोंट नो एनीथिंग अभी, क्योंकि मेरे से हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस पेपर को चेक करूँ. वो इतना गंदा गया मेरा पेपर. आई एम लाइक इतना गंदा मेरा कोई मॉक टेस्ट नहीं गया आज का. मैंने इतना ज़्यादा ब्लेंडर करा उस मॉक टेस्ट में नहीं यार, नीट में इतना ज़्यादा ब्लेंडर करा है. मतलब बायो भी मेरी अच्छी नहीं गई, या मेरी केमिस्ट्री अच्छी गई, या मेरी फिजिक्स अच्छी गई, कुछ अच्छा नहीं गया. क्योंकि मेरी मॉक टेस्ट जो मैं घर पे देती थी एंड लाइक जो मैं जाके भी देती थी 2-2.5 घंटा एट मैक्स ख़त्म. मेरे को टाइम लगता नहीं था एंड टाइम की मेरी कभी प्रॉब्लम नहीं आई. मैंने दिया नीट, उसमें टाइम की प्रॉब्लम, गंदे मार्क्स सब हो गया भाई ज़िंदगी में. तो मैंने क्या डिसाइड करा है कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है इफ़ नॉट दिस नीट और MBBS वाला स्टफ़. तो अगर MBBS नहीं तो क्या, देखो भाई मैंने CUET नहीं भरा क्योंकि आई थॉट कि मैंने 3 साल इस चीज़ में लगाया, उसके बाद मैं BSc करूँ जाके, जो कि इज़ नॉट इवन अ प्रोफेशनल डिग्री. और उसके बाद आई हैव टू डू समथिंग एल्स टू मेक माई सेल्फ इतना केपेबल टू गेट अ जॉब. क्योंकि BSc के बाद कोई जॉब नहीं है मेरे अकॉर्डिंग. तो मेरे को बहुत कम नॉलेज है इन सब चीज़ों में. तो आई डोंट नो.
तो बीएससी के बाद मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मुझे कुछ जॉब मिल सकती है जिसका भी पे लेस होगा। एंड पैरामेडिकल, आई वॉज फिलिंग दैट फॉर्म, पर भाई मेरी किस्मत इतनी ख़राब है भाई, वो वेबसाइट चली नहीं रही, ना मेरा कार्ड एक्सेप्ट हो रहा, ना कुछ हो रहा। तो आई वाज लाइक रहने देते हैं, नहीं हो रहा, अब क्या करें। एंड आई ऑल्सो थॉट कि पैरामेडिकल में यह है कि नर्सिंग करनी है, तो आई पर्सनली डू नॉट वॉन्ट टू बी अ नर्स और समथिंग, लाइक नो हेट और नथिंग, आई पर्सनली डू नॉट वॉन्ट दैट फॉर माई फ्यूचर। एंड लाइक आई नो कि उसका अब्रॉड में फ्यूचर है एंड ऑल ऑफ दैट, बट मेरे को नहीं पर्सनली वो सही लगता है फील्ड। एंड पैरामेडिकल जैसे कोर्स है रेडियो एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें देयर इज़ नो फर्दर स्कोप, लाइक वही डिग्री है जितना मैंने देखा है। और मैंने आइजर भी नहीं भरा क्योंकि आई एम नॉट इनटू रिसर्च फील्ड, आई कांट रिसर्च भाई फॉर माई लाइफ, आई एम अ डम्बो या। तो बचा क्या, नीट के अंदर आने वाले कोर्सेज जो नीट में आते हैं, दे आर BAMS, BHMS, वेटनरी एंड BDS ऑब्वियसली, एंड क्या क्या आता है, यूनानी मेडिसिन एंड ऑल ऑफ दैट। तो BAMS का देखते हैं पहले क्योंकि वो बहुत फेमस है ना आजकल, एवरीवन इज़ लाइक कि BDS ना करके तुम BAMS करो एंड लाइक सबसे बेस्ट है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई कांट लर्न संस्कृत भाई फॉर लाइफ, आई कांट। संस्कृत प्लस हिंदी मैंने स्कूल में पढ़ी थी, 10th तक बहुत पढ़ ली, मेरे से मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर पढ़ने में, फिर वो चीज़ ही नहीं रहेगी कि संस्कृत पढ़ो एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मे बी आई डोंट नो फ्यूचर ना हो उसमें उतना। एंड देन BHMS अगैन, आई फील लाइक उसका भी फ्यूचर नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। एंड क्या बचा, वेटनरी, वो आई एम स्केर्ड और डॉग्स एंड कैट्स, तो उसमें भी क्या करियर नहीं है मेरा। एंड बचा BDS, तो BDS इज़ द ओनली वायबल फील्ड विच इज़ लेफ्ट फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी। एंड वेट, उसमें आई हैव डन माई फुल रिसर्च, एज यू कैन सी आई एम अ नीट एस्पिरेंट, दिखता होगा तुमको जिसमें मैं पढ़ती हूँ, वैसे ही मैंने ये भी पढ़ा है, ठीक है। तो BDS के बाद आई हैव थॉट अ लॉट, क्योंकि BDS पीपल से कि BDS में ये नहीं है, वो नहीं है, पे नहीं है, जॉब्स नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई हैव थॉट आई विल बी डूइंग BDS फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि मेरा इतना स्कोर तो आ ही जाएगा कि गवर्नमेंट मिल जाए BDS जो भी है, ठीक है। देन कमिंग टू जॉब आफ्टर BDS, तो MBBS के बाद भी जॉब नहीं है गाइस, मतलब इतनी नहीं है, BDS से ज़्यादा है, पर स्टिल इतनी जॉब्स नहीं है MBBS के बाद भी। एंड यू हैव टू परस्यू अनदर डिग्री कि तुम्हें जॉब्स मिले एंड यू आर एसेट फॉर समवन। उसके बिना MD और MS के बिना भी MBBS की बहुत ही कम वैल्यू है इफ़ यू गो बाय प्रैक्टिकल अप्रोच और एनीथिंग। एंड अगर तुम्हें जॉब मिलेगी तो इट इज़ ऑल्सो फॉर 70K और समथिंग, ठीक है। तो मेरे को BDS के बाद डायरेक्ट जॉब तो वैसे ही नहीं करनी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि जॉब मिलनी भी नहीं है, करनी भी नहीं है, पर इट्स ऑल्सो ऑन स्किल्स गाइस। मैंने जितना सुना पॉडकास्ट एंड लोगों की बातें, इट्स मेनली ऑन स्किल्स। अगर तुम स्किल्स डेवलप नहीं करो अपने, तो यू वोंट बी गेटिंग a good pay. And I will be giving my 100% into whichever field I'll go, whichever course that I choose, may it be MBBS or BDS also. I am not like कि oh मेरे को MBBS नहीं मिला पूरे साल, I won't be like that, क्योंकि if God is doing something उनका कुछ तो प्लान होगा ही ना। तो अब BDS के बाद के स्कोप्स पे आते हैं। MDS करते हैं अगर हम, तो वील गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 50K to 1 लाख। अगेन स्टेट पे वेरी करता है तुम्हारा कि कौन सी स्टेट है तुम्हारी। एंड सेम तुम्हें MBBS का भी यही सीन है, अगर तुम MD करो तो तुम्हें भी इतना ही स्टाइपेंड मिलेगा सेम, ठीक है। देन अगर तुमने ये कर लिया तो यू विल गेट अ स्पेशलाइजेशन एंड यू कैन ओपन योर प्राइवेट क्लिनिक एंड यू कैन ऑल्सो डू फेशियल सर्जरीज लाइक बोटॉक्स, फिलर्स। एंड इसकी डिमांड वी ऑल नो कि कितनी ज़्यादा है अभी के टाइम। अगर तुम्हें क्लिनिकल फील्ड में नहीं जाना है तो यू हैव नॉन क्लिनिकल ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो, विच इज़ लाइक वही मेडिकल राइटिंग और डिजिटल डेंटिस्ट्री भी होती है एंड मेडिकल और डेंटल ब्लॉगिंग भी होती है। आजकल कंपनीज नीड दीज टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो। अगेन ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज़ MBA, विच इज़ वेरी कॉमन, लाइक तुम यही सुनोगे कि हर डिग्री के बाद MBA कर लो, MBA कर लो, MBA कर लो। फोर्थ ऑप्शन गाइस BDS के बाद सिविल सर्विसेज, यू कैन बिकम अ गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल ऑफिसर, विच इज़ उसकी सैलरी इज़ 60K to 1 लाख रुपीज़ आई गेस।
एंड देन अगर तुम्हें इंडिया में ये सब ऑप्शंस नहीं अच्छे लगते तो और तुम्हारे पास पैसा है प्रीरिक्विजिट, तो यू कैन गो फॉर डेंटल प्रैक्टिस अब्रॉड। उधर आपको मिलेगा 50 लाख से लेके 1 CR एक साल का। एंड लाइक बाकी कंट्रीज़ में थोड़ा मुश्किल भी होता है, पर गल्फ कंट्रीज़ में ईजिली यू कैन प्रैक्टिस एंड अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो दिस इज़ द फील्ड दैट आई माइट चूज़ फॉर माई सेल्फ, क्योंकि आई कैन सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इसके अंदर। लाइक यू कैन प्रोग्रेस ऑल्सो, यू कैन डेवलप योर स्किल एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड जॉब। एंड तुम कर सकते हो आगे अगर तुम्हारे अंदर मन हो तुम्हारा करने का, तो बेसिकली। हाँ तो गाइस यही था जो मुझे आपको बताना था। एंड अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स है तो यू कैन जस्ट कमेंट देम बिलो एंड अपना भी बताओ कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, अनदर जॉब और पार्शल जॉब और वट एवर, यू कैन टेल मी। बाय बाय।